जय हिंद। आज हम भारतीय भूगोल में भारत के वन से संबंधित कुछ सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का जो पीडीएफ है वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी लाइन पर मिल जाएगा, और उस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वह हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो उससे आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। तो कम से कम 33% क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है किसी भी देश में। इसमें और कुछ जानकारी को ले लेते हैं, जिसमें कि है कि भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित जो क्षेत्र हैं वह 7,08,273 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, जिसमें कि पहाड़ी क्षेत्र में बात करते हैं तो 60% और मैदानी भागों में बात करेंगे तो 20% वन का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो केंद्र सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा सन 1988 में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन नीति 1925 को 1988 में संशोधित करके नई वन नीति की घोषणा कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी जिसको बोलते हैं, नीरी कहाँ स्थित है। जो भारतीय पर्यावरण शोध जो संस्थान है यह नागपुर में स्थित है। कहाँ पर है? नागपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अब नीरी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो नीरी है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। नीरी जो है वह CSIR का एक उपक्रम है। ठीक है, यह पर्यावरण विज्ञान एवं इसका जो काम है वह मेन काम यही है कि पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित कुछ अनुसंधान करना है और इसका व्यवहारिक कुछ सुधार देना है, मतलब सुधार कुछ होगा उसमें सुझाव देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है। इसके जन्मदाता KM मुंशी है। कौन है? KM मुंशी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। KM मुंशी। अब इसके बारे में जान लेते हैं सब कुछ। देखिए, भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किए जाने मतलब वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से प्रतिवर्ष जुलाई माह में प्रथम सप्ताह को वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। उस समय के तत्कालीन जो कृषि मंत्री थे कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी थे, इन्हीं द्वारा यह महोत्सव शुरू किया गया था। ये KM जो है उनका जो पूरा नाम है यही कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी था। इसमें और है कि जो तत्कालीन, इसमें देखिए कि कृषि मंत्री जो यह आयोजन जो हुआ था वह 1 से 7 जुलाई 1950 में हुआ था। यह जो आयोजन पहली बार हुआ था वन महोत्सव का 1 से 7 जुलाई के बीच में 1950 में किया गया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो जो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है यह जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है। जो पश्चिमी हिमालय जो संसाधन है उसका प्रमुख संसाधन में वन आते हैं। कौन है? वन जो है यह प्रमुख संसाधन यहाँ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में है। अब ये अवरोही क्रम में से जानने के लिए पूछा जाता है वनों को कि सबसे अधिक टॉप 5 राज्यों को देख लेते हैं। इसमें हम पहला पर मध्य प्रदेश है, दूसरा पर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद में उड़ीसा है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, तो ये टॉप 5 राज्य हैं जिसमें वन की मात्रा सबसे अधिक है। ठीक है, इसको अवरोही क्रम में सजाने के लिए कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसी में और जान लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश में अगर वन है तो कितना है उसमें, तो लगभग 77,482 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 25.14% है। और सबसे अधिक अगर इसमें है, सबसे कम जो है वह हरियाणा में है, केवल 1588 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि कुल राज्य का भौगोलिक क्षेत्र का 3.59% स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों के आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो यह अंडमान निकोबार में है। ठीक है, अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को दोनों को मिला देंगे तो अंडमान निकोबार में सबसे अधिक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, कितना प्रतिशत अनिवार्य है? वह ऑप्शन नंबर इसका डी होगा 33%। किसी भी देश में वन की जो प्रतिशत है वह 33% होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य और उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो यह मिजोरम है। ऑप्शन नंबर सी जो है मिजोरम, यह सबसे अधिक वनाच्छादित है। इसमें भी टॉप 5 वनाच्छादित को देख लेते हैं। तो उसमें है, पहला मिजोरम आ जाता है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर मेघालय, फोर्थ नंबर पर आता है मणिपुर, तथा लास्ट में आ जाता है आपका नागालैंड। ठीक है। तो ये सभी टॉप 5 राज्य हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है, इसका स्थापना 1981 में हुआ था। कब हुआ था? 1981 में। अब भारतीय वन सर्वेक्षण के बारे में हम लास्ट क्वेश्चन में विस्तार से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। वृक्षाच्छादित क्षेत्र जो है वह सबसे अधिक पूर्वी डेक्कन में स्थित है। कहाँ पर? पूर्वी डेक्कन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो भारत में 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ सामान्य जाति के हैं। किस जाति के हैं? तो यह टोंग यानी सागौन जाति के हैं। अब सागौन है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। जो सागौन है द्विबीजपत्री पौधा है। क्या है? द्विबीजपत्री पौधा है। यह चिरहरित यानी कि वर्ष भर हरा भरा रहने वाला पौधा है। अब इसका सागौन का अगर वनस्पतिक नाम बोलेंगे तो टेक्टोना ग्रैंडिस है। क्या है? टेक्टोना ग्रैंडिस। और यह जो पेड़ है यह एक इमारती बहुमूल्य लकड़ी है। क्या है? यह इस पेड़ से हमको इमारती बहुमूल्य लकड़ी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व विरासत वन कहा जाता है? तो इसमें जो पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन जो है इसको विश्व विरासत वन कहा जाता है। अब इसके बारे में है कि वह सुंदरवन के बारे में, जो सुंदरवन है उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में दक्षिणी गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ संरक्षित क्षेत्र है और बायोस्फीयर रिजर्व है। यह मैंग्रोव जो वन है मैंग्रोव जंगलों से घिरा हुआ है और इसमें बंगाल टाइगर जो है वह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और संरक्षित क्षेत्र है। इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो 4 मई 1984 को इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था सुंदरवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो इसमें मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सागौन का वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाया जाता है। तो भारत में जो मैंग्रोव वनस्पति है वह सुंदरवन में मिलता है। कहाँ पर? सुंदरवन में। बाकी सुंदरवन के बारे में हमने ऊपर वाले प्रश्न में अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय जो वन सर्वेक्षण विभाग है उसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अब भारतीय वन सर्वेक्षण के बारे में अच्छा जान लेते हैं। तो इसमें जो इसको FSI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FSI, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। यह भारत सरकार के पर्यावरण एवं मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वह देश के वन सर्वेक्षण करना और वन के संसाधनों का आकलन करना है। इसका स्थापना 1 जून 1981 को हुआ था। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलता है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस इन्फॉर्मेशन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।